चेहरे पे कितने भी दाग हैं, धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, काला पड़ गया है पूरा फेस आपका, तो देखिए जी मेरे हाथ में जो ये दूध देख रहे हो, तो इस दूध को मेरे बताए हुए इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो तो चेहरा बिल्कुल इसी तरह से दूध की तरह निखर जाएगा, बिल्कुल सारा साफ हो जाएगा, जितने भी दाग धब्बे हैं, कालापन है, वो हट जाएगा और आपका चेहरा एकदम शीशे की तरह, ट्यूबलाइट की तरह चमकता हुआ हो जाएगा। तो करना क्या है, चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दूध ले लेना है, लेकिन जब भी आपके घर में दूध आता है ना, तो थोड़ा-सा मतलब 3-4 चम्मच आप अपने फेस के लिए रख लीजिए, उसको बॉयल नहीं करना है, जिसे हम बोलेंगे कच्चा दूध। अगर कच्चा दूध आपने लिया है तो और भी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन केस अगर आपको ध्यान नहीं रहा, बॉयल कर दिया है दूध, तब भी परेशानी वाली, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, तो आप बॉयल वाला भी ले सकते हो। बस थोड़ा-सा मतलब कि ऐसा होता है कि जब कच्चा दूध आप लेते हो, उसमें लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, तो वो आपकी स्किन को लाइट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बाकी दूध प्रोटीन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, मतलब ऐसा कोई न्यूट्रिशन नहीं है जो आपके दूध में नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो है 6 महीने तक माँ के दूध से ही पलता है, उसको कुछ और नहीं खिलाया जाता, तो समझ लीजिए कि इसमें हर तरह के न्यूट्रिशन है। तो आपको जब आपने दूध ले लिया तो इसके साथ भई आपको कोई तामझाम करने की ज़रूरत रह ही नहीं जाती है। तो फटाफट से अब देखते हैं अब आपको ये पूरा फेशियल क्लीनअप कैसे करना है। आपको वीडियो के शुरू में ही बता दूँ कि देखिए छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो वीडियो को पूरा मत देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, नहीं तो वो छोटी-छोटी चीज़ें आप स्किप कर जाते हो और फिर आप बोलते हो कि भई हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, तो स्किप मत करना वीडियो को। एंड मैं आपको ऐसे भी टिप देती रहूंगी कि आपको कौन-कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिनको डेली फॉलो करके अगर बहुत पुरानी गंदगी कालापन हो गया है तो उसको भी साफ किया जा सकता है। जैसे आपकी बचपन में स्किन होती थी ना एकदम सॉफ्ट, सप्पल, मुलायम, एकदम मतलब मक्खन की तरह, तो उसी तरह से आपकी भी स्किन हो जाएगी अगर आप रेगुलर दूध को इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो वो भी मैं बता दूंगी। बाकी ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये पूरा एक फेशियल क्लीनअप है, इसको आपको हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही करना है, रोजाना करने की जरूरत नहीं है। रोजाना जो जो स्टेप आप कर सकते हो वो मैं आपको बताती रहूंगी, तो वो आप उस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो भाई हम मेरे से अगर आप पूछते हो तो मेरी भी स्किन तभी अच्छी है क्योंकि मैं रेगुलरली चीज़ों को इस्तेमाल करती रहती हूँ, आपके साथ भी देखो रेमेडीज शेयर करती रहती हूँ। तब भी आप सोचोगे कि एक दिन में ही जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, एक दिन में जादू नहीं होता है, आपको रेगुलर केयर करनी पड़ती है। तो फटाफट से देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले तो आपने एक ऐसे बाउल ले लीजिए और इस बाउल में हम क्या करेंगे कि लगभग 1 चम्मच के जितना इस तरीके से दूध ऐड कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है आगे के स्टेप्स में हम यूज करेंगे, तो 1 चम्मच आप ले लीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपको लेना है शहद। शहद लेते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। इन केस अगर शहद नहीं हो तो इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, बहुत बार कमेंट आ जाते हैं, तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं ग्लिसरीन। या तो ग्लिसरीन ले लेंगे या तो शहद ले लेंगे, दोनों ही चीज़ें हीलिंग आपकी मतलब हीलिंग का काम करती है। जैसे हमारी स्किन बार बार फटती रहती है, ग्लिसरीन जो होती है अब जो छाले पड़ जाते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो समझ लीजिए यहीं से आपको पता चल गया कि इसी तरह से आपकी स्किन जो फटती रहती है, रूखी सूखी, कई लेडीज़ को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कालापन हो जाता है, फटती रहती है यहाँ पे स्किन, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। तो मैं यहाँ पे ग्लिसरीन ले रही हूँ। ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो ये शहद है ना थोड़ा सा जाम हो गया है, तो आप क्योंकि हमारे यहाँ पे तो अभी भी भाई ठंडी है तो इजीली निकल नहीं पाता, इसलिए। बाकी अब मौसम ठीक हो रहा है तो उसी हिसाब से फिर जब नहीं होती है ग्लिसरीन तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। दोनों में से कोई भी एक चीज़ लेंगे, फिंगर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं छोटा सा बाउल है, दूध भी थोड़ा सा है, इधर उधर हो जाएगा अगर स्पून की मदद से लग गए मिक्स करने तो। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि भी आप ऐसा ही कीजिए। तो फिर अब देखिए आपका ये जो लिक्विड है ये तैयार हो चुका है एंड ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और क्लीन करेगा डीपली, जो आपके पोर्स के अंदर की गंदगी है उसको भी बाहर खींच निकालेगा। तो ये जो स्टेप है इसको आप डेली फॉलो कर सकते हैं। जिनको भी अपनी स्किन को निखारना है, एकदम दूध की तरह गोरा चिट्टा बनाना है, तो आपको ये जो स्टेप है ये डेली फॉलो करना है। मतलब करना कैसे है, देखो आपने ये दूध ले लिया और अब वाइप लिया, वाइप में पहले एक्स्ट्रा अगर आपको लगे तो आप उसको निचोड़ सकते हो इस तरीके से। बाकी इस तरह से लेना है और टैप टैप करते हुए अपने चेहरे पे लगाना है, ठीक है। 1 लेयर लगानी है, फिर आप दोबारा से जितना है मतलब 1 चम्मच जो आपने ली थी ये पूरी की पूरी आपकी स्किन पे लग जाएगी। इस तरीके से टैप टैप करते हुए आपने लगा लिया पूरा। आप अपने ये जो डार्क सर्कल है, मुझे क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पे भी सारी फेस के ऊपर, अगर आपका फेस क्लीन हो तो और भी बढ़िया है, अगर नहीं भी होगा तो भी ये आपके फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा। वो मैं आपको यहाँ पे लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से टैप टैप करते हुए लेयर पे लेयर चढ़ाते गए और सारा दूध जो है खत्म हो जाएगा। ये देखिए खत्म हो गया, तो आपकी स्किन के अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। थोड़ी देर
ये मैं बता रही हूँ जिसको डेली डेली यही चीज़ यूज़ करनी है रिपीट में, मतलब आपकी स्किन बहुत बदतर हो गई है, उसको आप सुधारना चाहते हो तो हील भी हो जाएगी, ड्राइनेस भी होगी तो वो भी कम हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे आपकी स्किन जो है नॉर्मल स्किन हो जाएगी जब आप इसको यूज़ करते रहोगे। तो देखो आपने फिर छोड़ दिया इसको, जब डेली आपने करना है, छोड़ दिया आपने इसको, फिर ये जब सूख जाएगा ना तो खुद आप देखना ऐसे जब करोगे ना तो ऐसे मैल निकलती है ना, जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा गंदी से पैरों पे हमेशा अगर आप थोड़ी देर नंगे पाँव चलोगे ना, थोड़ी देर के बाद देखना हल्का सा पानी लगाना और ऐसे करना तो मैल ही मैल निकलेगी। उसी तरह से मैल ही मैल आपकी सारी पूरी की पूरी निकल जाएगी, पूरी गंदगी निकल जाएगी। बाकी अभी के लिए पूरा फेशियल क्लीनअप है तो मैं आपको यहाँ पे इससे दिखाती हूँ निकाल के। मैं यहाँ पे फेस वॉश करके बैठी थी लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ रिजल्ट असली। ये देखिए, तो मैंने अच्छी तरह से अपने फेस को कर लिया इसकी मदद से क्लीन, इस तरह से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये जो मेरा वाइप लिया था, देखो आपको दिख रही होगी ना, तो कितनी ज़्यादा इसके साथ गंदगी अभी आपको दिख रही है, जबकि मैं फेस वॉश करके बैठी थी। तो ये है दूध की पावर। और जब आपने इसमें शहद या ग्लिसरीन ऐड कर ली तो आपकी स्किन को सॉफ्ट सपल भी बनाएगा, हील करने का भी काम करेगा। तो इस तरीके से आपने ये स्टेप करना है, आप डेली इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये हमारा बन गया क्लिनजिंग का स्टेप। जब भी कोई फेशियल क्लीनअप करते हो तो सबसे पहला स्टेप रहता है क्लिनजिंग का, तो वो हमने काम कर लिया। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें हम करेंगे स्क्रब। अपने चेहरे पे जो भी डेड स्किन जम गई है, कालापन जो आपके चेहरे पे जम गया है, उसको निकालने का काम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये देखिए, ये मैंने ले रखा है पोहा। अगर आपके पास पोहा ना हो तो आप इसकी जगह पे ओट्स भी ले सकते हैं। ओट्स या पोहा जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो चीज़ आपने लेनी है यहाँ पे। एंड अब देखिए क्या करना है आपने, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोहा ले रही हूँ, जितना मतलब आपको लगभग 1 चम्मच के जितना आपने यहाँ पे पोहा लेना है। इन केस अगर आप अपने हाथों पे, पैरों पे, नेक पे भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 2 चम्मच ले सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो हमने पोहा ले लिया। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखना कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐड करनी है, स्किप नहीं करनी है कोई भी चीज़। पोहा ही लेना है या तो आप ओट्स ले लेंगे, 2 में से एक चीज़। अगर ये चीज़ें नहीं है, कोई भी नहीं है आपके पास, तो आपने क्या करना है, या तो आप गेहूं का आटा लेना, पर उसका जो छान, मतलब जो गेहूं का आटा होता है ना, एक तो होता है कि मैदा, वो नहीं लेना, जो जिसके साथ वो भी होता है जो मतलब हम छान लेते हैं और रह जाता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, माइंड में नहीं आ रहा, तो उसके साथ लेना। चोकर सहित लेना है आपने, मतलब उसको छानना नहीं, आटे को आपने चोकर सहित लेना है, तो आप वो ले सकते हैं। यही 3 चीजें लेनी है, यही बहुत बढ़िया तरह से स्क्रबिंग का काम करेगी इस रेमेडी में आपके लिए। और फेस के ऊपर जो भी डेड स्किन जमा होगी, ब्लैक एंड व्हाइट गंदगी जो भी होगी ना, वो सारी बाहर निकल जाएगी और ये आपकी स्किन को निखारने का भी काम करता है, ये जितनी भी चीजें मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो अब पहले तो आपने ये ले लिया। अब सेकंड क्या करना है आपने, आपको लेना है गुड़। अगर गुड़ है आपके पास तो आपने, ये देखो मैंने पीस के रखा हुआ है गुड़, तो उसको आप मिक्सर जार में पीस करके इस तरह से पाउडर तैयार कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप ग्रेटर की मदद से गुड़ को ग्रेट करेंगे, तब भी आपके पास ये मिल जाएगा। अब गुड़ आपको जरूर लेना है क्योंकि इसमें आयरन है जो कि आपकी स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और जो आप यहाँ पे डेड स्किन और वो चीजें निकालना चाह रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो गुड़ तो आपको लेना ही है। गुड़ ना हो तो आप चीनी भी ले सकते हो, लेकिन गुड़ के रिजल्ट अच्छे आएंगे चीनी के कंपैरिजन में। चीनी को थोड़ा क्रश कर लेना, ऐसे नहीं मोटे दाने नहीं लेने आपने। और सेम गुड़ को भी आपने एकदम मोटा मोटा नहीं करना है, मतलब आपके चेहरे पे जब आप स्क्रब करोगे ना, तो वो मतलब कि हर्ट नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि अगर ऐसी कोई चीज हम यूज करते हैं तो ऐसे हो जाता, रेडनेस हो जाती है, तो वो चीज नहीं, रगड़ना नहीं है फेस को बेसिकली, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। तो ये ले लिया। अब देखो आपको बहुत ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है। अब इसमें जब आपने गुड़ ऐड कर लिया तो इसको और एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है आपकी तो इसमें आप थोड़ा सा ग्लिसरीन या शहद ऐड कर सकते हैं। अब देखो जी, दूध ऐड कर दिया, इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है। थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है, इसी तरह से 2-4 मिनट के लिए छोड़ोगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और फिर आप अपने चेहरे पे इसको इजीली अप्लाई कर पाओगे। 2-3 मिनट के अंदर ही ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा इसको अपने हाथों, अपनी फिंगर की मदद से भी इस तरीके से क्रश कर सकते हो और अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हो। ये जो काम है इसको आप जब मतलब बैठे हो ना, अपना ये दूध वाला स्टेप करने से पहले मतलब इसको भिगो करके रख लीजिए, फिर आपको मतलब इंतजार करना नहीं पड़ेगा कि अच्छा आप वेट कर रहे हो। और
और बाकी अगर आपने ये दूध वाला स्टेप कर भी लिया तो आप थोड़ी सी देर जब इंतजार करोगे तब तक ये सूख गया होगा और अब अच्छी तरह से अपने पूरे स्किन के पोर्स के अंदर तक की मैल को भी इस तरीके से हल्के हाथों से रब करते हुए निकाल सकते हो। जो भी आपको सुटेबल लगे, टाइम नहीं है फटाफट करना है तो आप पहले ही रख लीजिए, बाकी टाइम है तो आराम आराम से कीजिए, ठीक है। फिर इस तरीके से अच्छे से मिक्स कीजिए। अब देखो इसको अपने हाथों की मदद से ही आपने लेना है और इस तरीके से अच्छे से आपने अपने फेस के ऊपर स्क्रब करना है। इस तरीके से आपने बढ़िया तरह से इसको स्क्रब करना है और जितनी भी आपकी जैसे नोज एरिया पे, चिन एरिया पे हमें ब्लैक हेड व्हाइट हेड की दिक्कत होती है तो वो चीज़ आपने इस तरीके से वहाँ पे आपने अच्छे से इसको रब करना है, मसाज करना है ऐसे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो ये काम आपने करना है और इसके बाद आपने अपने चेहरे को धो लेना है ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर। इतना सा करने से ही आपकी स्किन बेहद सॉफ्ट, सपल और ग्लो करती हुई आपको दिख जाएगी, निखरी हुई आपको दिख जाएगी। मतलब आप तो बोलोगे कि बस भाई इतना ही करना है क्योंकि मेरा चेहरा तो चमकना शुरू हो गया, लेकिन इतना नहीं करना है। अभी आगे देखिए, जो आपने कर लिया ना तो पार्लर के हजारों जो आप महंगा इतना फेशियल्स कराते हो ना तो वो भी इसके सामने आपको फीके नजर आएंगे। एंड यहाँ पे ये चीज़ें सब फ्री में घर पे पड़ी हुई चीज़ों से हो जाएंगी और निखार मिलेगा ज़बरदस्त वाला, एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा और नेचुरल चीज़ें हैं तो आपको साइड इफेक्ट कोई नहीं देगी। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो ये चीज़ करने के बाद अब देखिए, अब देखो मैं आपको एक ऐसा स्टेप बताऊंगी जिससे कि मतलब आपका चेहरा तुरंत, जिसके चेहरे पे ग्लो नहीं भी आया है ना ढंग का, उसके चेहरे पे भी आ जाएगा। तो क्या करना है इसके लिए आपको, मैं यहाँ पे हाथ पे ही कर रही हूँ, बाकी आप अलग से बाउल लेकर के वैसे भी कर सकते हैं। क्या करना है आपने, यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा एलोवेरा, जितना आपको अपने फेस के लिए चाहिए होगा, जितनी देर आप मसाज कर सकते हो। और मसाज करने से आपकी स्किन जो है यंग और टाइट बनती है, तो थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी लोगे और थोड़ा टाइम अच्छे से मसाज करोगे तो बहुत ही बेहतरीन है। बाकी अब सेकेंड चीज़ लेनी है आपको, ये विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि बेहद फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आपके चेहरे के ऊपर ज़बरदस्त ग्लो भी देंगे और आपकी स्किन को ये निखारने का काम करते हैं, टाइट करने का काम करते हैं, आपकी स्किन को यंग बनाए रखते हैं। इन शॉर्ट, अगर उम्र बढ़ रही है ना तो बस ये कैप्सूल यूज़ करना शुरू कर दीजिए, टाइट करेंगे आपके चेहरे को। तो ये मैंने सारा ऑयल इसके अंदर ले लिया। एंड अब बात आती है कि बहुत बार पूछ लेते हैं कि ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, तो जी किसी भी तरह की स्किन है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप जो ऑयल है उसका क्वांटिटी थोड़ा कम और एलोवेरा की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और ये जो स्टेप है इसको भी आप डेली रात को सोने से पहले फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी आप अपनी स्किन पे मतलब जो भी समस्याएं थी, जहाँ यहाँ पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, स्किन लूज हो रही थी, सब जो है ना इसको, ये जो रेमेडी है फिक्स करने के लिए टोटल अकेली ही काफ़ी है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर लेना है। पहले अच्छे से मिक्स कर लेना, फिर ऐड करना दूध, ताकि अब ये जो आपका एलोवेरा और ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी मतलब लिक्विडी हो जाए, जिससे कि लिक्विड चीज़ें जो होती हैं जैसे सीरम होते हैं वो आपकी स्किन में बहुत ही जल्दी पेनिट्रेट होते हैं, जल्दी मतलब पोर्स के थ्रू अंदर चले जाते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे से आते हैं। ये देखिए, अब जैसे ही आपने दूध ऐड किया तो ये क्रीम का कलर हो गया वाइट वाइट, और बस जी बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलती है वैसी क्रीम आपकी ये बन के रेडी हो गई। तो इतना बस थोड़ा सा ही मतलब 2-3 बूंद ही आपके दूध के लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अच्छे से, बाकी अगर थोड़ा ज़्यादा ले रखा है तो आधी चम्मच भी लग सकती है। तो अगर आपको परेशानी है, क्योंकि मुझे तो आदत है, मैं करती रहती हूँ ये चीज़, तो परेशानी महसूस हो तो आप अलग से बाउल में ये काम कीजिएगा। अगर आपको डाउट रहे कि नहीं गिर जाएगा इधर उधर को, तो आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जिसको आदत होती है वो कर लेता है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। अब इस क्रीम से कीजिएगा अपने चेहरे पर ज़बरदस्त वाली अच्छी सी मसाज। मतलब जब तक ये जो क्रीम है सारी आपके फेस में अब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आपने अच्छे से सर्कुलर मोशन में, ये देखिए इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। और कोई तामझाम नहीं है, आपको नहीं आते फेशियल स्टेप कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको एक स्टेप करके भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये वाला स्टेप मेरा फेवरेट है, इससे पूरी स्किन आपकी खिंच जाती है। ये देखिए इधर से बिल्कुल टाइट हो जाती है। और जिनको नहीं आता कुछ भी, बस सिंपली आप इस तरीके से मसाज करते जाइए। ये देखिए, ये पूरी स्किन, बेसिकली हमें डार्क सर्कल्स की दिक्कत रहती है भाई, सभी रीलें स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं, फ़ोन पे हर कोई लगा रहता है। तो यहाँ पे डार्क सर्कल्स पे आप अच्छे से कर लीजिए मसाज, और पूरे फेस पे कर लीजिए अच्छी तरह से मसाज, और जब तक ये अब्जॉर्ब नहीं होगी आपके फेस के ऊपर। तो अच्छे से इस तरीके से, बस लटकाना नहीं होता नीचे की तरफ को, बाकी अपलिफ्ट आप कीजिए फेस को। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई फेशियल स्टेप की बात नहीं है, ठीक।
तो इस तरीके से अच्छे से आपने मसाज करनी है, क्योंकि वीडियो हो जाता है लंबा, तो मैं फटाफट से आपको बता रही हूँ। और अपने हाथों को भी इग्नोर मत किया कीजिए, हाथों पे भी सेम चीज़ अप्लाई कीजिए। रिजल्ट देखिए यहाँ पे ग्लो। अब देखिए जो हमने ओट्स ले रखे थे, जो हमने स्क्रब बनाया था, बस वही चीज़ उसी बाउल में आपने क्या करना है, अगर आपने ये सारा ख़त्म कर लिया है तो वापस से आप इसमें थोड़े से और ओट्स ऐड कर लेना, या फिर जो आपने मैंने पोहा लिया है तो मैं पोहा ले रही हूँ, तो पोहा आप और ऐड कर सकते हो। बाकी ये भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसको आप स्पून की मदद से दबाओगे तो बिल्कुल एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाएगी। तो बस यही आपको चाहिए, क्योंकि हमने बनाना है फेस पैक। और ये जो हमने स्टेप किया है, इसको आपने रिमूव नहीं करना है, चेहरा नहीं धोना है, वाइप ऑफ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लगा रहने दें, इसी के ऊपर आपको फेस पैक लगाना है। अब फटाफट से देखते हैं कि इसमें क्या आपने ऐड करना है। गुड़ तो ऑलरेडी था ही, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 चम्मच बेसन। अगर आपके पास ना हो बेसन तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं चावल का आटा, ले सकते हैं आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन बेसन लेते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। बाकी इसकी जगह पे आप मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हो, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, गर्मी के मौसम में मुल्तानी मिट्टी भी बेहद अच्छे रिजल्ट देती है। तो पहले आप इसको अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लें, और इसमें थोड़ी सी आप ग्लिसरीन या शहद ज़रूर ऐड कर लें जब भी आपने मतलब ये जो लास्ट मतलब फेस पैक अपने चेहरे पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे ग्लिसरीन ही ले रही हूँ, और आप शहद भी ले सकते हो, जो भी आपको ईजिली मिल जाए। थोड़ी सी चुटकी भर लेंगे हल्दी। हल्दी क्या करती है कि अब देखो मौसम बदल रहा है, तो आपके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह की समस्या देखने को मिल सकती है। तो और ये जो हल्दी होती है, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो पिंपल्स नहीं आने देती आपके फेस के ऊपर। अगर हो भी गए हैं तो उनको भी ठीक करने का काम करती है, तो ये आपको लेनी है। और बहुत ज़्यादा नहीं, कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी ही लें, किचन वाली हल्दी को अवॉइड करें। बाकी इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करके ये पैक आपका बन के रेडी हो गया है। बहुत तामझाम कुछ भी ऐड नहीं करी। एंड अब इसको आपने इसी जो ऑयल लगाया था हमने, इसी के ऊपर आपने इस तरह से बहुत ही बढ़िया सी लेयर सी इसकी लगा लेनी है, एक मोटी जितनी आप लगा सकते हो। और फिर इसको सूखने देना है जब तक ये खुद से सूख नहीं जाता है। और जब सूख जाएगा तो अब अपने चेहरे को वापस से रगड़ना नहीं है बहुत ज़ोर ज़ोर से, सिंपली आपने मतलब मुंह पे पानी मारते जाइए, जैसे फेस वॉश करते हैं, हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए उतार लीजिए। रिजल्ट आपके सामने होंगे। इसको उतारने के बाद आपका चेहरा जो है ना बिल्कुल शीशे की तरह ग्लो करता हुआ, निखरा हुआ दिख जाएगा आपको। खुद यूज़ करोगे तो ही पता चलेगा। मेरे चेहरे पे भाई देखो क्या ही पता चलेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी देखो ट्यूबलाइट की तरह चमक ही रहा है। मतलब इन्हीं स्टेप से मेरा चेहरा इतना अच्छा हो गया था। बाकी फिर चेहरे को अगर धूप में जाने वाले हो तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं, मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं जो भी आप लगाते हो, या फिर जो स्टेप मैंने आपको बताया था एलोवेरा का, तो वो आप लगा सकते हो वापस से। और रात को सोने से पहले अगर ये काम करते हो तो और भी बेहतरीन रिजल्ट आएंगे, क्योंकि उसके बाद हम कोई फेस वॉश, साबुन, धूप में नहीं जाएंगे, धूल में नहीं जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे रात को सोने से पहले अगर लगाते हो। और बाकी फिर वो एलोवेरा और जो विटामिन ई था वो लगा के सो जाइएगा। सुबह देखिएगा, हर कोई पूछेगा, पड़ोसी भी अगर देखेंगे ना तो बोलेंगे वाह ये काली की लूटी इतनी गोरी कैसे हो गई। तो भाई अब आपको करना पड़ता है। अगर स्किन की अच्छे से केयर नहीं करोगे तो वो भी, जैसे घर पे कोई पड़ी हुई चीज़ है उसकी केयर नहीं करोगे तो वो ख़राब होती जाती है, वैसे ही हमारी स्किन का भी हाल होता है।